गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि कल HPSC मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हुआ है। तो हम इस पेपर को रिव्यू करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, विल पिक अप 2 क्वेश्चन फॉर ईच वीडियो, जिससे आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते थे, किस तरीके की आंसर राइटिंग होती है। विल गेट इन टू दैट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज डिस्कस हाउ ट्वेल्थ नाइट, Look Back in Anger, and Streetcar Named Desire reflect changing conventions of romantic and रोमांटिक एंड डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो इसमें की टर्म्स कौन कौन सी है? दो टर्म्स आई है, एक तो रोमांटिक, एक डोमेस्टिक। ठीक है। हाउ डू क्लास एंड जेंडर इंटरसेक्ट इन दीज टेक्स्ट्स? तो इसके अंदर दो तीन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज रोमांटिक, डोमेस्टिक, क्लास और जेंडर। इसी के आसपास आपको आंसर लिखना था। अब जैसे कि देखिए, टॉस नाइट भी हमने शेक्सपियर का प्ले है, मैंने शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा था व्हेन आई हैड माय ऑनर्स। सो इट्स अ वेरी फेमस प्ले। स्ट्रीट कार्ड नेम डिजायर वाज देयर इन आवर मास्टर्स, है ना। लुक बैक इन एंगर वी आल्सो रीड दिस प्ले ड्यूरिंग दैट टेन्योर। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी डायरेक्ट, आई वुड से समथिंग दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। और मुझे जैसा लगता है शायद इन लोगों ने स्पेसिफिक वर्क्स भी मेंशन किए हुए थे। ओके, तो अब किस तरीके से इस आंसर को लिखा जा सकता है कि जैसे टॉप लाइन मैंने पढ़ी थी, तो कुछ कुछ कोटेशंस मेरे दिमाग में आई है टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट। और केक एंड एल वाला एग्जाम्पल था इसके अंदर। किस तरीके से वो डिबॉचरी वाला एग्जाम्पल था। ठीक है। फेस्टे नाम का कैरेक्टर था, है ना। और किस तरीके से शेक्सपियर ट्रीटेड लव एज प्लेफुल कॉमिक येट yield to societal hierarchy, like Voilas cross dresses as Cesario। तो क्रॉस ड्रेसिंग का भी कॉन्सेप्ट था। डिस्टेबलाइजिंग जेंडर नॉर्म्स। अब देखो इसमें अगर आप इस तरीके की चीजें इन पॉइंट्स के आसपास अगर बात करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। डिस्गाइज आई सी thou art wickedness, that was the quotation. Okay, Olivia's attraction to Cesario challenges aristocratic decorum. कि वो if you are very well aware of that scene in which that Olivia was mourning the death of her brother, और फिर उसके बाद Cesario आता है वहाँ पे, and she instantly fall in love with him। ठीक है। तो that challenges the प्रिवेलिंग कन्वेंशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसके अंदर जो क्रॉस ड्रेसिंग सीन आता है मेलवोलियो वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Malvolio's humiliation reveals the cruelty of class and desires. Marriage is the comedic resolution, but not without exposing tensions between idealism and social order। ठीक है, तो यही पॉइंट्स के अगर आप आसपास कुछ भी आप लिखा होगा, that would have been a great answer। Okay, then let's move on to another work, that is John Osborne's Look Back in Anger. Shifts the stage to be post-war. It's a post-war work, domestic battlefield. Jimmy Porter was the character who talked about class rage and toxic masculinity, explode in his flat, turning marriage into constant warfare। अब इसके अंदर एक कोटेशन भी थी, देयर आरंट एनी गुड ब्रेव कॉजेस लेफ्ट इन द वर्ल्ड, इफ द बिग बैंग कम्स इट वोंट बी फ्रॉम अबव, इट विल कम फ्रॉम बिलो। तो अगर देखा जाए तो विद द एडवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर, हाउ पीपल्स नोशन वर changing and shifting, how they had a very different view of the world, as Nietzsche propounded God is dead। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन था, या with the advent of enlightenment or with the advent of war, the notions were challenged। Okay, Jimmy's word capture both class frustration and emptiness of the post-imperial Britain। Okay, now comes the final work, that would be William's streetcar named Desire, shows the collapse of illusion under the class and gender tension। Blanche clings to her aristocratic fantasy। इस ये वर्क है, इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी भी है, और वो मैंने देखी थी व्हेन आई वाज इन कोरोना। तो अगर आप चाहें तो वो मूवी देख भी सकते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट इसके अंदर लास्ट में एक रेप सीन भी है, इफ आई रिमेम्बर वेरी वेल। ठीक है।
Blanche clings to her aristocratic fantasy कि किस तरीके से she was not from a very higher strata of society, but she clings to her fantasy because she wants to be treated as Miss Diva. Okay, so Blanche clings to, okay, I don't want realism, I want magic. So she was very much frustrated with her realistic lifestyle that she was leading. She wanted a fantasy land. Very much we can come if we made a comparison with another work of the same writer. In that there is a character named Tom who wants to be a writer, Glass Menagerie. Okay, so you can make those subtle distinctions, है ना? उसके बाद देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कॉमिक रिकन्सिलिएशन टॉस नाइट के अंदर, ठीक है, और क्लास शिफ्ट, एलिजाबेथन प्लेफुलनेस, पोस्ट वॉर बिटरनेस, अमेरिकन वर्किंग क्लास असर्शन, दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट हैव बीन बॉट इनटू अटेंशन। ठीक है, अब देखा जाए अगला क्वेश्चन है येट्स वर्सेस एलियट ऑन मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट। When we all of us must have studied these two important poems that we trust, that be Wasteland and The Second Coming। दो वो येट्स की जो पोम है सेकंड कमिंग, उसकी तो लाइनिंग है, लाइंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टर्निंग एंड टर्निंग इनटू द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर। ठीक है, और वेस्टलैंड आई हैव रिसेंटली रेड फॉर माय फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। उसके अंदर आपको पोस्ट मॉडर्न जो डिसइल्यूजनमेंट है उसके बारे में क्या क्या पॉइंटर्स बता सकते हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर जो मिथ्स हैं, कौन कौन से मिथ्स हैं? एक तो फिशर किंग वाली मिथ है, एक है ना, एक वो जेसी वॉटसन का वर्क है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, और उसके अलावा वेजिटेशन गॉड की मिथ है इंडियन मिथ्स हैं, उपनिषद से कंपैरिजन किया गया है। इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ पेस्टिज। काफ़ी सारे जो इल्यूजन्स है वो शेक्सपियर से लिए गए हैं, एक्सेप्ट फॉर किंग लियर हैमलेट से लिया गया है। गुड नाइट लू, गुड नाइट जिल, इस तरीके से एक एक उसके अंदर परफेक्ट लाइन भी है। फायर सरमन जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? बुद्धास फायर सरमन। तो आप इसको पेस्टिज को बता सकते हैं। फिर उसके बाद दैट एक्सपीरियंस ऑफ लिल विद हर हस्बैंड, वो भी आप है ना बता सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कि किस शी नियरली डाइड ऑफ द फिफ्थ चाइल्ड, एंड हाउ ही वुड नॉट ट्रीट हर बिकॉज शी इज 31, एंड डोंट ब्लेम हिम फॉर फॉलिंग इन लव विद अनदर वुमन। तो वो भी देखी जा सकती है। एंड हाउ पोस्ट मॉडर्न moral degradation का बेस्ट एग्जांपल है when they were when three Thames daughter, how they were raped, और किस तरीके से the women were washing their feet with lemon water, and वहाँ पे जो जितने भी है ना लोग आते हैं वो है ना दे हैव फन विथ ईच अदर बट दे डू नॉट रिकॉग्नाइज देयर एड्रेसेस। ओके, तो ये सारी के सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। कोटेशंस वुड बी थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, mere anarchy is loosened upon the world, the best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity, yet envisions history as a cyclic, with the old Christian order collapsing and monstrous rebirth looming. Okay, his disillusionment is comic and prophetic. Perfect. The starting of the wasteland is April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land. Life feels grotesque against that sterility. When in the Chaucer's Canterbury Tale, April was the season of mirth and merrymaking. Heap of broken images where the sun beats, okay, or or failed relationships and sexual emptiness, about what you get married for if you don't want children. So these are the things that you can make into brought into the brought in the answer. Yes, mythic prophecy, Eliot's cultural diagnosis. Yeats warns of chaos unless Eliot shows chaos lived through. Okay, with this we wrap up this video. It's already 10 minutes, and we'll take up another two questions tomorrow. Bye bye. Have a nice time.